फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योगिताज किचन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं महाराष्ट्र के फेमस अनरसे, जो कि चावल से बनते हैं। ये छत्तीसगढ़ में भी फेमस है, लेकिन उसकी रेसिपी थोड़ी डिफरेंट होती है। तो आज हम महाराष्ट्र में बनाए जाने वाले अनरसे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ मैं। तो अनरसे बनाने के लिए हमने 1 गिलास चावल ले लिया है। ये मैंने बासमती टुकड़ी चावल लिया है, आप चाहें तो कोई भी चावल ले सकते हैं। सबसे पहले मैंने उसे 1 दिन और 1 रात के लिए उसे भिगो दिया था पानी में, और उसके नेक्स्ट डे फिर उसे पानी से निकाल कर किसी कॉटन के कपड़े पर इस तरीके से हम फैला देंगे और उसे 6 से 7 घंटे के लिए सूखने के लिए रख देंगे। तो 6 से 7 घंटे जैसे हो जाते हैं, देखिए उसमें से पानी पूरा सूख गया है। हाँ, हल्का सा हमें मॉइस्चर लग रहा है। बस इस स्टेज पर हमें इसका एक पाउडर बना लेना है। याद रखिए, इसका जो पाउडर होता है वो एकदम से नहीं बन पाता है, इसीलिए उसे छानना बहुत ज़रूरी है। तो पाउडर को छानते जाएंगे और उसमें से फिर हमें बारीक पाउडर मिल जाएगा, और जो भी दाने रह जाते हैं उसे फिर से हम मिक्सर में डालकर पीस लेंगे। तो ये देखिए, अनरसे का जो पाउडर है वो इस तरीके से पूरा छानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मोटे दाने रहेंगे तब हमारे जो अनरसे हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे और तेल में डालने पर अनरसे फूट जाएंगे। तो इसलिए बारीक पाउडर होना बहुत ज़रूरी है। तो 1 गिलास चावल का पूरा पाउडर तैयार हो गया है। अब 1 गिलास क्योंकि हमने चावल लिए थे, तो उसके लिए अब हम शक्कर लेंगे। तो शक्कर मैंने पौन गिलास ली है, यानी 3/4 गिलास जो है वो शक्कर इसके लिए लगेगी। शक्कर की क्वांटिटी हमेशा कम होनी चाहिए। अगर इक्वल क्वांटिटी में हम शक्कर ले लेंगे तो हमारे जो अनरसे हैं वो फैल जाएंगे। तो याद रखिए, अगर आपने 1 गिलास चावल लिया है तो उसके लिए 3/4 गिलास जो है वो हमें शक्कर लेनी है। बस अब इन दोनों को मिलाने के बाद हम हल्के हल्के हाथों से इसे मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे। बिल्कुल हाथ में लेके ही हमें पानी डालना है, क्योंकि शक्कर का पाउडर पानी छोड़ देता है। इसीलिए याद रखिए, बिल्कुल हाथों की अंजुली से हमें पानी डालना है। यहाँ मैंने सिर्फ आधा कप के लगभग ही पानी ऐड किया होगा, और बस इस तरीके से करना है। अगर आप अभी अनरसे बना रही हैं तो उसे 5 मिनट्स और हमें मसलना है, और यदि आप चाहते हैं कि हम 2-3 घंटे बाद बनाएं तो हमें और अधिक पानी नहीं मिलाना है। और बस इसी तरीके से उसकी मुट्ठी बनाते हुए एक किसी भी बर्तन में आप उसे रख दीजिए ढककर। क्योंकि मैं 3-4 घंटे बाद बनाने वाली हूँ, इसलिए मैंने पानी ऐड नहीं किया है, क्योंकि पानी जो है वो शक्कर पाउडर के कारण जो है ज़्यादा हो जाता है थोड़ी देर रखने से, और फिर हमारे अनरसे नहीं बन पाएंगे अगर वो नरम हो गया तो। देखिए, 3-4 घंटे बाद भी हमारा ये जो पाउडर है वो कितना अच्छा है, उसमें कोई ज़्यादा पानी नहीं छोड़ा है। बस अब हम क्या करते हैं, एक परात में उसे मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है, और क्योंकि अब मैं इसे बना रही हूँ तो अब इसमें और थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी। अब हमें पानी का क्वांटिटी पे बहुत ध्यान देना है। हमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी ही ऐड करना है और उसे अच्छे से मसलते जाना है। याद रखिए, कम से कम 5 मिनट इसे ज़रूर इसी तरीके से मसलिए, तो ताकि हमारा जो ये जो पाउडर है वो एक डो फॉर्म में आ जाता है। जैसे जैसे हम मसलते जाते हैं वो उसका डो जो है वो बनने लगता है। ये देखिए, इस तरीके से डो बनने लगता है। बस हमारा जो अनरसे का डो है वो रेडी है। अब उसके हमें अनरसे बनाने के लिए और तलने के लिए उसका प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो अनरसे जब हम बनाते हैं तो हमें सबसे पहले लगता है खसखस के दाने। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। कुछ लोग खसखस के दाने ऐड करते हैं, जबकि कुछ लोग जो हैं वो खसखस के दाने नहीं डालते हैं। मैं इस खसखस के दाने लगाती हूँ उसमें, अनरसे में। उसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप ज़रूर लगाइएगा। उसका टेस्ट जो है वो बढ़ जाता है अनरसों का। तो सबसे पहले हम ऑयल गरम करने रख देंगे। तो ऑयल जो है वो, हम याद रखिए कि हमें बिल्कुल लो हीट पर घी अनरसे तलना है, इसलिए हमें जो ऑयल है वो ज़्यादा गर्म नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा गर्म ऑयल में अगर हम अनरसे तलेंगे तो वो अनरसे फैल जाएंगे। बस अब अनरसे बनाना शुरू करते हैं। तो छोटी सी लोई हम इस अनरसे से डो से निकालेंगे और उसे हम हाथों से प्रेस करते हुए ही बना लेंगे। अगर अनरसे का डो चिपक रहा हो तो हम हाथों में थोड़ा सा घी लगा सकते हैं, तो वो जो अनरसे हैं वो इजीली बन जाते हैं। बस जिस प्लेट में हमने खसखस लिया है, या तो आप उस पर रख के इस तरीके से उंगली की हेल्प से भी आप कर सकते हैं। देखिए, फिंगर से भी कितने अच्छे से अनरसे फैल जा रहे हैं। बस अनरसे रेडी हैं। आप दोनों साइड से उसमें खसखस के दाने जो है वो लगा लीजिए, और अब हम उसे कढ़ाई में ट्रांसफ़र करते हैं। देखिए, जो ऑयल है वो बिल्कुल कम गर्म हुआ है, और इस तरीके से हमें अनरसे डालना है,
क्योंकि ज़रा सा भी ज़्यादा अगर ऑयल गर्म हो जाता है तो हमारे अनरसे फैल जाते हैं। इस बात का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि ऑयल गर्म नहीं हो। बस अनरसों को याद रखिए पलटाना नहीं होता है, इसीलिए जब हम अनरसे तल रहे हों तो जैसे ही अनरसे ऊपर आए तो ऊपर से ही हमें इसे तेल जो है वो डालना है, ताकि ऊपर से भी अच्छे से अनरसे तल जाएँ, फ्राई हो जाए। ये देखिए जिस तरीके से मैं छलनी की हेल्प से उसमें डाल रही हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी सी जाली आना शुरू हो गई है अनरसों में। ये देखिए कितना अच्छे से जाली आ रही है। बस इस तरीके से जाली जब आ जाए अनरसे हमें निकाल लेना है और सारे अनरसे इसी तरीके से हमें बना लेने हैं। यदि आप प्लेट पे रख के नहीं आप लगा रहे हैं खसखस, तो हाथों पे भी खसखस को लगाया जा सकता है और डायरेक्ट हम उसे फिर कढ़ाई में डाल सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप अनरसे बना सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से। तो ये अनरसे जो है इसी तरीके से हम सारे अनरसे निकाल लेंगे। और कुछ अनरसे मुड़ भी जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही डेलिकेट होता है, इसलिए चम्मच लगाते समय ध्यान रखिए कि हमें चम्मच बिल्कुल धीरे से लगाना है और याद रखिए ऊपर से तेल भी डालते जाना है, उसी से जो है वो जाली आती है। तो देखिए हमारे अनारसे पूरे रेडी हैं, कितने अच्छे से वाइट वाइट दिख रहे हैं। आप चाहे तो हल्के ब्राउन भी कर सकते हैं, ज़्यादा सेकने से ये कड़क भी हो जाते हैं, इसलिए ध्यान रखिए ज़्यादा ना सेकें। तो फ्रेंड्स आप भी इस दिवाली अनरसे ज़रूर बनाइए और आपको मेरे ये अनरसे की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हैप्पी दिवाली।